NAV क्या है? म्यूचुअल फंड्स के मामले में इस एक टर्म ने लोगों को आज तक सबसे ज्यादा डराया और कंफ्यूज किया है। ये एक वैल्यू है, ये तो जाहिर है, पर किस चीज की वैल्यू? इसमें आता क्या है? ये दर्शाता क्या है? ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए एक कहानी बनाते हैं। आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिसके पास 35 लाख में एक खरीदार तैयार है, पर इस रकम में उस एक्सपर्ट का 50,000 रुपए का कमीशन भी शामिल है। मतलब आपको घर की जो असली पर स्क्वायर फुट कीमत मिलेगी वो होगी 3,450 रुपए। ये कैसे? आपने घर का सेलिंग प्राइस लिया, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दिए और फिर उसे घर के साइज से डिवाइड कर दिया। जो प्राइस आपको मिला वो है घर की असली पर स्क्वायर फुट वैल्यू। इसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV पर यूनिट के लिए पोर्टफोलियो के सभी एसेट्स की मार्केट वैल्यूज को कैश समेत आपस में जोड़कर मिलने वाली रकम से एक्सपेंसेस निकालकर सभी इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदी गई कुल यूनिट से डिवाइड कर दें। मान लीजिए एक्सपेंसेस के बाद स्कीम के सभी एसेट की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और अब तक इन्वेस्टर्स को 5 लाख यूनिट्स इश्यू हो चुके हैं, तो फंड का NAV पर यूनिट भाव होगा 20 रुपए। इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू हर रोज बदलती रहती है, जो NAV पर यूनिट के भाव में फ्लक्चुएशन से जाहिर हो जाती है। इस NAV को रेगुलर बेसिस पर डिस्क्लोज करना एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? तो इसकी 3 वजह हैं। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते वक्त इसकी मदद से इन्वेस्टर जान लेता है कि उसे कितनी यूनिट्स मिलेंगी। मतलब अगर स्कीम की NAV 25 रुपए है और इन्वेस्टेड अमाउंट 25,000 रुपए है तो इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स मिलेंगी। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते वक्त यानी स्कीम से अपनी रकम निकालते वक्त अगर स्कीम की एप्लीकेबल NAV पर यूनिट 50 रुपए है तो आपको अपनी 1000 यूनिट्स के 50,000 रुपए मिलेंगे। NAV की इम्पोर्टेंस की तीसरी वजह यह है कि ये स्कीम की परफॉर्मेंस दर्शाती है। स्कीम के NAV को 2 अलग अलग वक्त पर आपस में कंपेयर करके स्कीम का अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस जाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर स्कीम का आज का NAV पर यूनिट भाव 25 रुपए है और 2 साल पहले वो 15 रुपए था, तो जाहिर है कि स्कीम ने 2 साल में 66.67% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, या 2 साल में हर साल 29.10% का रिटर्न दिया है। कई लोगों को शायद ये लगता होगा कि 10 रुपए के NAV वाला फंड 200 रुपए के NAV वाले फंड से चीपर है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए 2 स्कीम्स हैं, A और B, जिनमें A का NAV 10 रुपए और B का 200 रुपए है। अगर आप साल की शुरुआत में हर एक स्कीम में 10,000 रुपए लगाते हैं तो स्कीम A में आपको मिलेंगी 1000 यूनिट्स और स्कीम B में 50 यूनिट्स। साल भर दोनों स्कीम्स इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 20% बढ़ जाती है। तो अब स्कीम A में आपकी 1000 यूनिट्स की कुल वैल्यू होगी 12,000 रुपए और स्कीम B में 50 यूनिट्स की वैल्यू भी होगी 12,000 रुपए। तो देखा आपने, हालांकि स्कीम A का NAV स्कीम B के NAV से काफी बड़े पैमाने पर नीचे था, पर इन्वेस्टमेंट का फायदा दोनों में बराबर का ही हुआ। मतलब ये कि स्कीम के NAV का हाई या लो होना जरूरी नहीं, बल्कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी NAV ग्रोथ क्या है ये जरूरी है। रिटर्न्स उसके हायर होंगे जिसका पोर्टफोलियो बाकियों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करे। सीधी बात है। तो अब तो सब साफ है ना। NAV पर यूनिट वो प्राइस है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप पे करते हैं, ठीक उसी पर स्क्वायर फीट रेट की तरह जो घर बेचने पर आपको मिला। तो अब घबराने या कंफ्यूजन की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है।